Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. इस वीडियो में मैं बात करूंगा DTU यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की MSc कोर्सेज के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। एज वी नो कि इस बार से यानी कि 2023 से DTU में अगर आपको MSc एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपने CUET PG का एग्ज़ाम देना होता है और आप लोगों ने दिया भी है, क्योंकि जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है या हम कह लें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो CUET PG में हैं उनमें से एक DTU है। और जिन भी बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ये बात को जानने की कि क्या यहाँ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। रीज़न बीइंग कि फर्स्ट टाइम DTU CUET PG के थ्रू एडमिशन ले रही है। DTU की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 8 तारीख के बाद रिलीज होने वाली है या 8 तारीख को ही रिलीज होने वाली है। तो हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में और थर्ड मेरिट लिस्ट में। थर्ड मेरिट लिस्ट तक का मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है, उसके बाद भी अगर आ सकती है तो वो एक अलग सिनेरियो है। सबसे पहली चीज़ ये समझने की है DTU की जो मेरिट लिस्ट है वो DU, JNU, BHU और HCU इन सभी से पहले आएगी। तो सीधी सी समझने वाली बात यह है कि जितने भी हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स इवन 250 प्लस भी होंगे उन्होंने भी अपना यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट किया होगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपको बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस टाइम तक JNU ना HCU, BHU और DU के रिजल्ट तब तक डिक्लेयर नहीं होंगे। जब उनके पहली लिस्ट के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जो बच्चा एडमिशन ले ले वो विड्रॉ कर जाए। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी जब कट ऑफ और गिरेगी, और सेकंड के बाद थर्ड में कट ऑफ और ज़्यादा गिरेगी। पहली मेरिट लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम ना भी आए तो उसको देख के ऐसा कुछ डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि DTU की मेरिट लिस्ट जो है वो HCU यानी कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ऐसा कह लो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन सबसे पहले आएगी। तो इसलिए यहाँ की पहली और मे बी एक्सपेक्टेड सेकंड जो लिस्ट है उसकी भी कट ऑफ हाई रहेगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं और मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ कि सीट मैट्रिक्स क्या है DTU का। तो DTU के अंदर 4 कोर्सेज हैं MSc के, एक है फिजिक्स से, एक है केमिस्ट्री से, एक है मैथमेटिक्स से और एक है बायोटेक्नोलॉजी जिसको लाइफ साइंस से कोर्स से फिल किया जाएगा। चारों के ही अंदर नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 60 है, 60 सभी जो कोर्सेज हैं उनके अंदर है। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो मैथमेटिक्स के अंदर जनरल की जो सीट्स हैं वो 24 है, फिजिक्स में 25 है, केमिस्ट्री के अंदर 24 है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 24 है। SC की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सभी कोर्सेज में 9 है। ST की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो मैथ्स में 5 है, उसके अलावा बायोटेक में 5 है, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में 4 सीट हैं। OBC में मैथ्स और फिजिक्स में 16 है, केमिस्ट्री में 17 नंबर ऑफ सीट्स हैं, बायोटेक में 16 है। EWS में सभी कोर्सेज में 6 सीट्स हैं। तो ये सीट्स मैंने आपको इसलिए बताई है कि नंबर ऑफ सीट्स का भी कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर में होती है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं तो कट ऑफ नीचे आ जाता है, नंबर ऑफ सीट्स कम है तो कट ऑफ ऊपर ही रहता है, हाई रहता है। अगर मैं फिजिक्स की पहली, ये सबसे ऊपर जो है वो फर्स्ट सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे ये है। पहली जो मेरिट लिस्ट रिलीज होगी दैट वुड बी रिलीज ऑन 8th of August। तो 8th अगस्त को जो रिलीज होगी पहली मेरिट लिस्ट, उसमें फिजिक्स में जनरल में जो कट ऑफ होना चाहिए वो 225 प्लस होना चाहिए। हो सकता है वो 228 के आसपास भी हो, 230 के आसपास भी हो, पर 225 प्लस ही रहेगा पहली मेरिट लिस्ट में। OBC की अगर मैं बात करूं तो पहली में वो होना चाहिए 205 प्लस, हो सकता है वो 208 210 भी दिखे आपको, पर 205 प्लस वो कम से कम रहेगा। EWS में अगर मैं बात करता हूं तो 200 प्लस आराम से रहेगा। SC में 160 प्लस रहेगा, ST में 160 प्लस रहेगा। सेकंड जब ये मेरिट लिस्ट आएगी तो इसमें भी जनरल की जो कट ऑफ है 215 प्लस रहेगी, OBC की 196 प्लस रहेगी, EWS में 185 प्लस रहेगी, SC के अंदर 145 प्लस रहेगी, ST के अंदर 150 प्लस रहेगी। फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट तक DU की मेरिट लिस्ट पूरी तरह से नहीं आएगी तो इसलिए यहाँ पर हाई चलेगा। BHU की भी पूरी तरह से मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं होगी इसलिए हाई चलेगा। जैसे ही ये थर्ड मेरिट लिस्ट पर पहुंचेगी
तो उस टाइम तक JNU, DU, BHU के रिजल्ट रिलीज हो चुके होंगे, तो ये मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि जो फिजिक्स की कट ऑफ है 200 प्लस मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है इससे 5 नंबर कम भी चली जाए। OBC में 185 प्लस मैंने यहाँ लिखा है, हो सकता है कि ये इससे 5-7 नंबर कम चली जाए, यानी कि 170-78 तक ये मिल जाए। EWS में 180 प्लस मैंने लिखा है, 170 प्लस तक भी आ सकता है। SC में 120 प्लस लिखा है, 100 प्लस भी आ सकता है, या 5 नंबर उससे कम आ जाए। ST में 110 प्लस लिखा है, हो सकता है कि 90 प्लस भी आ जाए, ये थर्ड में, क्योंकि जब तक BHU, DU, HCU ये सारी मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी होंगी तो ये ऑब्वियस सी बात है नीचे गिरेगा कट ऑफ। उसके बाद अगर हम बात कर लें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का इस बार पेपर टफ था, तो केमिस्ट्री की किसी भी यूनिवर्सिटी में जिनकी अभी तक मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है, कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो DTU की भी अगर फर्स्ट लिस्ट की मैं मेरिट लिस्ट चेक करता हूँ या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो 185 प्लस होना चाहिए जनरल के अंदर, OBC के अंदर 158 प्लस होना चाहिए, EWS के अंदर 154 प्लस, SC के अंदर 138 प्लस और ST के अंदर 94 प्लस। अगर मैं सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात करूँ केमिस्ट्री की, तो जनरल में 172 प्लस होना चाहिए, OBC में 154 प्लस, EWS के अंदर 148 प्लस, SC के अंदर 129 प्लस, ST के अंदर 85 प्लस। अगर मैं केमिस्ट्री की थर्ड लिस्ट की बात करता हूं तो जनरल में ये 165 प्लस होना चाहिए, OBC के अंदर 147 प्लस, EWS के अंदर 142 प्लस, SC के अंदर 108 प्लस और ST के अंदर 75 प्लस। फिर अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो मैथमेटिक्स में फर्स्ट लिस्ट में ये कम से कम होना चाहिए 205 प्लस, OBC के अंदर ये होना चाहिए 172 प्लस, EWS के अंदर 154 प्लस, SC के अंदर 120 प्लस और ST के अंदर 105 प्लस। वही अगर मैं सेकंड लिस्ट की बात करूं कि कितनी जा सकती है सेकंड में, तो 195 प्लस सेकंड में, OBC के अंदर 165 प्लस, EWS में 145 प्लस, SC के अंदर 112 प्लस, ST के अंदर 91 प्लस। थर्ड अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो 178 प्लस थर्ड, OBC के अंदर 158 प्लस, EWS 135 प्लस, SC 100 प्लस और ST 79 प्लस। अगेन रिपीट थर्ड लिस्ट के अंदर ये 178 मैंने लिखा है, हो सकता है इससे 5-7 नंबर 8 नंबर ये कम, क्योंकि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसको बच्चा प्रेफर भी कर सकता है इसके ऊपर। दूसरी चीज़ ये है यहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, तो फीस का भी एक यहाँ पर इशू हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा ड्रॉप कर जाए यहाँ से। तो ये थर्ड जो मेरिट लिस्ट मैंने दिखाई है, इसमें भी 10-10 नंबर की कमी आराम से आ सकती है, श्योर नहीं है। फिर अगर हम बायोटेक की बात करें तो बायोटेक का बहुत ज़्यादा ऑप्शन बच्चों के पास नहीं है। JNU में हालांकि ये जो कोड है फिल होगा लाइफ साइंस से, तो JNU में बायोटेक नहीं है। और अगर मैं बात करूं DU में इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, इतनी ज़्यादा सीट्स भी नहीं है, BHU में कोई सीट्स नहीं है। अगर हैदराबाद में बात करूं तो हैदराबाद में भी बायोटेक के इतने नहीं है, लाइफ साइंस कोर्स है वहाँ पर एडमिशन है, पर वो कोर्सेज इतने अट्रैक्टिव नहीं है जिनमें बच्चा एडमिशन ले। तो बायोटेक या लाइफ साइंस की कट ऑफ टू बी श्योर बहुत हाई रहने वाली है। अगर मैं पहली लिस्ट की बात करूँ तो पहली लिस्ट में जनरल का कम से कम 252 प्लस जाना चाहिए। OBC की अगर मैं बात करूं तो 221 प्लस होना चाहिए OBC में, EWS में 218 प्लस, SC में 207 प्लस और ST में 180 प्लस। अगर मैं सेकंड लिस्ट की बात करूं तो जनरल में 240 प्लस रहना चाहिए, OBC के अंदर 212 प्लस, EWS में 205 प्लस, SC के अंदर 190 प्लस, 195 प्लस और ST में 178 प्लस। फिर मैं थर्ड लिस्ट की अगर बात करता हूँ तो थर्ड लिस्ट में जो बायोटेक का कट ऑफ है वो कम से कम 20-20 नंबर गिरा दो। ये 240 प्लस लिखा है मैंने, 220 या इसको 215 प्लस पकड़ के चलो थर्ड लिस्ट में बायोटेक में। OBC के अंदर इसको आप 200 प्लस लेके चलो, EWS के अंदर 195 प्लस या 200 प्लस ही रहेगा, SC के अंदर ये कम से कम आएगा गिरकर 165 प्लस पर थर्ड लिस्ट में, ST के अंदर ये कम से कम 150 प्लस या 160 प्लस पे रहेगा थर्ड लिस्ट के अंदर। तो ये 4 कोर्सेज ही हैं DTU के अंदर, और इतना मेरे समझ में इतना कट ऑफ यहाँ पर रहना चाहिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट में। थर्ड लिस्ट तक आते आते कट ऑफ बहुत गिरेगा, क्योंकि थर्ड लिस्ट तक आते आते JNU, BHU, DU जैसी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी कट ऑफ बाहर आना चालू हो जाएगी, यानी कि कट ऑफ रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली ये जो वीडियो है आपको बहुत यूजफुल लगा होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर